हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना? स्क्वायर रूट। इसका सिंबल होता है ये। स्क्वायर रूट होता क्या है, पहले समझो स्क्वायर क्या होता है। अगर सेम डिजिट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो स्क्वायर होता है। यानी 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर हुआ। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। 9 का क्या होगा? 3। 16 का क्या होगा? 4। 25 का क्या होगा? 5। इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर पूछेगा तो कौन से दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर को, कौन से सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिल जाए, वही हमारा स्क्वायर रूट होता है ना। जैसे अगर बोलेगा 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना। देखो, अब 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इन दोनों में यूनिट डिजिट दोनों में 1 है। 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। उसी तरह 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। उसी तरह 3 और 7 के स्क्वायर में, उसी तरह 4 और 6 के स्क्वायर। ठीक है ना। ये कहां सीखने आ गया? ठीक है। बस 1 से लेकर 10 तक का, 9 तक का स्क्वायर रूट याद रखना। कैसा भी, कितना भी बड़ा से बड़ा सम्स होगा, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी 4 डिजिट हो, A B C D, कोई भी 4 डिजिट होगा तो उसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट्स का होगा। जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आएगा। अगर 5 डिजिट का रहा तो जो आंसर होगा वो 3 डिजिट का आएगा। जो आंसर रहेगा वो 3 डिजिट का आएगा। बस इतना ध्यान रखना। 4 डिजिट का रहेगा उसका आंसर 2 डिजिट का आएगा, और जो 5 डिजिट का होगा उसका आंसर 3 डिजिट का आएगा। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, 1849। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन बैंक में आता है, रेलवे में आता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में आता है। तो इसलिए ध्यान से समझना। एकदम एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यूं चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है ना। पहले इन दोनों को अलग कर देते हैं। ठीक है ना। इन दोनों को अलग कर दिया। अब देखो, इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है? 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है जिसमें यूनिट डिजिट पे आता है? 3 पे और 7 पर। किस पर आया? 3 पर आया। और अगर नहीं ध्यान है ना, तो जितने पे आता है उतने में 10 से माइनस कर दो। 10 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा? 7। बस। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि इसका यूनिट डिजिट 9 है, और कौन कौन सा ऐसा नंबर है 1 से लेकर 10 तक जिसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो किस पे आता है? तो 3 पे आता है। और 10 से 3 माइनस कर दो तो 7 पे भी आता है। 7 7 क्या? 49 है ना। 9 आ गया और यहां भी 9 आ गया, तो 2 नंबर हो गया। अब इससे छोटा नंबर देखिए जो कंप्लीट स्क्वायर होता है। 18 से छोटा नंबर क्या है जो कंप्लीट स्क्वायर होता है? 16 है ना। 18 से छोटा 16 है ना। देखो 18 से छोटा क्या है? 16। और 16 किसका होता है? 4 का। किसका होता है? 4 का। ठीक है।
अब या तो हमारा आंसर 43 हो जाएगा या तो हमारा आंसर 47 हो जाएगा। तो अब कैसे पता करें कौन सा नंबर होगा? 4 को जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5। 4 5 जा 20। 4 का नेक्स्ट नंबर 5। 4 5 जा क्या हो जाता है? 20। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट 20 होगा। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। अब जो ये नंबर है वो 20 से छोटा है तो ये लेंगे, और अगर ये नंबर जो 20 है रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये नंबर 20 से छोटा है तो ये लेंगे, अगर इससे बड़ा है तो ये लेंगे। ठीक है ना? ध्यान से समझो। और भी क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस, तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी देखो, पहले हमने क्या किया, देख लिया यूनिट डिजिट पे 9 है तो किसका स्क्वायर होता है? 3 का और 7 का। इससे जो छोटा नंबर कौन सा है जो कंप्लीट स्क्वायर है? 4। 4 का 16 होता है। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 5 या 20। हमारा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस नंबर क्या हो गया? 20। अगर ये 20 से छोटा है तो छोटे वाला लेंगे, और अगर ये 20 से बड़ा होता है तो बड़े वाला लेंगे। ये हमारा छोटा वाला है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 43। क्या आंसर हो गया? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेवन 3 9 6 इसका स्क्वायर रूट निकालना। फिर से हम देखेंगे 6 किसका स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 6 होता है? 4 का। 4 जा 16। 4 का स्क्वायर 16। एक तो हो गया 4 और दूसरा 10 - 4 क्या हो गया? 6। मतलब दो नंबर आ गया, 4 और 6। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 4 का स्क्वायर 16 मैच कर रहा है, 10 में से 4 माइनस कर दो 6 आ गया। या 6 का भी देख लो 36 6 मैच कर दो। ठीक है। अब दो नंबर तो इसका निकल गया क्योंकि इसको हमने अलग कर दिया था। अब देखो 73 से पहले कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है? 64। कौन सा है? 64। और 64 का क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। अब या तो हमारा 84 होगा या 86। 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 या 72। 8 को 9 से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 9 या 72। अब जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस नंबर है हमारा क्या है? 72 है। ठीक है। अब ये नंबर 72 से बड़ा है ना, ये नंबर है वो 72 से बड़ा है तो इस बार क्या लेंगे? बड़ा वाला डिजिट लेंगे। क्या है? 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 86। उसमें कम था तो हमने छोटा वाला लिया। इसमें जो है रेफरेंस पॉइंट बड़ा है, ये नंबर रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला लेंगे। इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये देखना है ये लेना है कि ये लेना है। तो रेफरेंस पॉइंट देख लेंगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर रेफरेंस पॉइंट ज्यादा आएगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, रेफरेंस पॉइंट छोटा है कम आए तो छोटा वाला नंबर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 1 8 4 इसका स्क्वायर रूट निकालना। बीच में डिवाइड दे दिया। ठीक है। अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 10 में से 2 गया 8 का, इन दोनों का होगा। ठीक है। 51 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो कंप्लीट स्क्वायर है? 49। क्या है? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। ठीक है। अब या तो 72 होगा या 78 होगा। ठीक है। 7 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। 7 8 जा 56। अब देखो ये जो नंबर है 56 से छोटा है ना, अगर 56 से छोटा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नंबर 56 से बड़ा होता तो हमारा आंसर ये हो जाता 78। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 72। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 4 8 9 एकदम सिंपल सा है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ठीक है। और 10 - 3 7। बस ये निकाल लिया। अब देखो 44 से कौन सा नंबर है जो छोटा, जो कंप्लीट स्क्वायर है? 36। ठीक है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो हमने 6 कर लिया। अब या तो हम आंसर हमारा 63 होगा या 67 होगा। 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। 6 7 जा 40।
2, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। 42 से ये बड़ा है ना, तो हम ये लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। अगर छोटा होता तो छोटा वाला लेते, बड़ा है 42 से ये, तो हम बड़ा वाला लेंगे, यानी 67। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2916। ठीक है, फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 6 किसका होता है? 4 का। 4 4 जा 16, एक तो 4 हो गया, दूसरा 10 - 4 6 है ना, 6 6 जा 36। अब देखो 29 से छोटा कौन सा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है? 25। क्या है? 25 किसका होता है? 5 का। तो या तो हमारा आंसर 54 होगा या हमारा आंसर 56 होगा। अब कैसे पता करें? इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। 5 6 जा 30, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब 30 से ये छोटा है ना, तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, यानी 54 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। ठीक, वन 2 9 6, इसका देखो 6 किसका होता है? 4 का और 6 का। ठीक है, 12 9 जो होता है 12 से छोटा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर, किसका होता है? 3 का। ठीक है, तो हमारा या तो आंसर 34 होगा या 36। 3 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब जो रेफरेंस पॉइंट है इसके बराबर आ गया, अगर बराबर भी आ जाए तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे? बड़ा वाला, यानी हमारा आंसर हो गया 36। ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 7 6। इसमें भी देखो 6 किसका होता है? 4 का, और 10 में से 4 गया 6, इन दोनों का। अब 6 से छोटा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है? 4 किसका होता है? 2 का। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर 24 होगा या 26। 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर से रेफरेंस पॉइंट इसके बराबर हो गया तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी हमारा आंसर हो गया 26। ये हमने आज सीखा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाएगा, एकदम तुरंत 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, मुश्किल से 4 सेकंड में। बस आप प्रैक्टिस कर लेना। ये जो टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पर्पज से, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।